तो एमसीए की एडमिशन एंड कैपराउंड की प्रोसेस अब जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज इसी से रिलेटेड हमें सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें सीईटी सेल ने स्टूडेंट्स को भी जो है वो गाइड किया है एंड अवेयर किया है कि आपको कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं करना है। साथ ही में स्क्रूटिनी सेंटर वालों को भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए है कि ये चीज़ें आपको जो है वो नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्क्रूटिनी सेंटर के बारे में। अब ये क्या होता है एंड ये आपके एडमिशन प्रोसेस में कब काम आएगा, इससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ, ताकि आपको सारी जो चीज़ें वो पता रहे एंड एडमिशन के टाइम आपके साथ कोई भी स्कैम या फिर गलत चीज़ें जो है वो आपके साथ ना हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड एमसीए के एडमिशन्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो ये अपडेट आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि स्क्रूटिनी सेंटर क्या कर सकता है एंड क्या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो होता क्या है एंड इसका आपके एडमिशन में क्या लेना देना है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया रखा हुआ है कि जैसे ही हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, तो जो सबसे पहले चीज़ हमें करना है वो है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में जो सबसे लास्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो अभी ये सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, ये करने के लिए आपको एफसी सेंटर या फिर एससी सेंटर में जो है वो जाना पड़ता है, जिसे हम स्क्रूटिनी सेंटर भी जो है वो बोलते हैं। अब जनरली ये स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो कॉलेजेस ही होता है। अब महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस है, तो सीईटी सेल सभी कॉलेजेस को चांस देता है कि क्या आपको स्क्रूटिनी सेंटर बनना है या फिर नहीं। अगर बनना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग सर्टन नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो बन जाता है, जहाँ पे उनमें से कोई भी अगर कॉलेज आपके घर के पास है तो वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस सेंटर में जाके आपको उनको जो है वो दिखाना होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड आपको वेरीफाइड का जो स्टैंप है वो देंगे। जैसे ये स्टैंप आपको मिल जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपका कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा एंड फिर उसके बाद ही आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो आता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं वो जो है वो फिर आगे जो है वो बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए स्क्रूटिनी सेंटर का जो पार्ट है पूरे एडमिशन प्रोसेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये अगर नहीं होगा तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप कैप राउंड का जो पार्ट है वो नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इसका जो है वो हमेशा ध्यान रखना। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस साल कौन से स्क्रूटिनी सेंटर्स है। तो इसकी पूरी लिस्ट आती है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके घर के आसपास कौन सा कॉलेज एज स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो बना है। तो जब वो अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, इसी से रिलेटेड यहाँ पे सीईटी सेल ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई हुई है, तो ये अब जो है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एडमिशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आप घर बैठे भी जो है वो कर सकते हो। अगर आपको पता है कि कैसे रजिस्टर करना है तो आप घर के मतलब घर में बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप जिस पे भी, ठीक है। बट सपोज़ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आप इन स्क्रूटिनी सेंटर्स की जो लिस्ट आएगी वहाँ पे जाके भी आप अपना जो फॉर्म है वो उनको भर के जो है वो मांग सकते हो। बस आप उनको डिटेल्स बताना, वो आपका जो फॉर्म है वो आपको भर के दे देंगे, ठीक है। साथ ही में आपसे कोई भी जो फीस वगैरह है वो भी जो है वो यहाँ से कलेक्ट नहीं की जाएगी। तो ये एक फ्री सर्विस है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको फॉर्म वगैरह नहीं भरना आता है तो आप स्क्रूटिनी सेंटर में जाके आप अपना जो फॉर्म है वो भरवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो कर सकते हो, बट अगर आपको घर पे बैठ के ही करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। साथ ही में अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं स्क्रूटिनी सेंटर में अपना फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ स्क्रूटिनी सेंटर्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रख लेते हैं या फिर उसके जेरोक्स निकाल के अपने पास रख लेते हैं। तो सीईटी सेल ने यही बोला कि अगर आप जो भी कॉलेजेस स्क्रूटिनी सेंटर बनते हैं तो उनको कोई भी राइट नहीं है कि आप स्टूडेंट्स के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने कस्टडी में जो है वो रखो एंड किसी को भी ऐसे करने की बिल्कुल भी जो परवानगी है वो दी नहीं जाएगी। तो एंड अगर ऐसा कुछ हमें पता चलता है तो उनको केस नोटिस जो है वो भी जो है वो भेजा जाएगा। तो ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो देखो, आप अपना रजिस्ट्रेशन घर में बैठ के कर सकते हो। अगर आप सेंटर पे जाते हो तो ध्यान में रखना कि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो उनको अपलोड करने के लिए, बस उनको देना मत, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हमें स्क्रूटिनी सेंटर पे जो है वो देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको जाना है तो जाओ, अगर घर पे बैठ के करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एससी सेंटर में जो है वो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एंड एक होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन का। ऑनलाइन वेरिफिकेशन अगर इस साल रहेगा तो आप घर बैठे ही जो रजिस्ट्रेशन है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कर पाओगे, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं मैक्सिमम लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑफलाइन ही जो है वो करो। तो उसके अंडर फिर आपको एससी सेंटर में जो है वो जाना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म घर पे ही भरा, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए एंड अभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अगर आप एससी सेंटर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे देखेंगे एंड आपको स्टैम्प जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया है। एंड इस प्रोसेस के लिए भी एससी सेंटर को कोई भी आपको पैसे वगैरह जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वहाँ पे भी ध्यान रखना कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास जो है वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बस वो वेरीफाई करेंगे, कोई भी उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इतना सपोज करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी तो फिर कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे हमें कॉलेजेस की जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ेगा कि नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज हमें रखना है, नंबर 2 पे कौन सा, नंबर 3 के ऊपर कौन सा रखना है। तो ये फॉर्म भी आप घर बैठे जो है वो भर सकते हो। यहाँ पे आपको एससी सेंटर में जाने की कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास नहीं है कुछ लैपटॉप वगैरह एंड आपको फॉर्म तो भरना है बट आपको नहीं भरना आ रहा है, तो फिर आप एससी सेंटर में जो है वो जाके अपना कैप राउंड का भी जो फॉर्म है वो भर सकते हो। वहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो भर के देंगे, बस आपको कॉलेज कौन से डालना है वो उनको बताना पड़ेगा, तो वो डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटर्स दिमाग लगाते हैं बिकॉज वो भी कॉलेज है, वहाँ पे भी वो सेम कोर्स रहेगा। तो वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो ले लेते हैं उनके पास से एंड बोलते हैं कि ठीक है हम डाल देंगे, आप अभी घर में चले जाओ। एंड गलती से या फिर जानबूझ के क्या करते हैं कि अपने कॉलेज का जो नाम है वो पहले डालते हैं। बहुत सारी काड़ा करने की उनको मतलब आदत होती है, तो फिर ऐसा हो सकता है। तो अगर आप गलती से एससी सेंटर में अपना कैप राउंड का फॉर्म भरने जा रहे हो एंड कॉलेजेस के नाम आपको डालना है, तो अपने सामने जो है वो फिल करवाना, नहीं तो वो अगर कुछ गलती कर देते हैं एंड सबमिट कर देते हैं तो बाद में जो भी रिजल्ट लगेगा वो बोलेंगे हमारी तो गलती है ही नहीं, बहुत भीड़ थी, हमने गलती से डाल दिया होगा, आपको देखना चाहिए था। तो अगर आप जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप घर बैठे ही अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना। कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन नहीं रहेगा। बट वही कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेट नहीं है, तो ही जाओ, नहीं तो जाने की ऐसा जो है वो ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप ऑप्शन फॉर्म भी भरोगे वहाँ से तो कोई भी वहाँ पे पैसे देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो, कोई भी पैसे देने की वहाँ पे जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जो है वो दिए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत सारे एससी सेंटर में ऐसे काफ़ी सारे स्कैम्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है वो होते हैं कि बच्चा अपना ऑप्शन फॉर्म भरने एससी सेंटर में जो है वो गया, उसने अपनी कॉलेज की लिस्ट दे दी एंड वहाँ पे लिस्ट अलग ही जो है वो अपलोड कर दी एंड बाद में पता चलता है कि उसको जो कॉलेज नहीं चाहिए था वो लग गया एंड वो भी फ्रीज भी हो गया एंड फिर अभी उसको उधर ही एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। तो इससे आपके पूरे मतलब करियर में एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो आ सकता है। तो इसलिए ध्यान से सारी जो चीज़ें है वो करना। मैंने आपको अवेयर करने के लिए भी सारी जो चीज़ें है वो बता रखी है, बाद में जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब भी मैं ये फिर से सारी जो चीज़ें है वो आपको बताऊंगा, ताकि आपके साथ कोई भी स्कैम कोई भी गलती आपके साथ जो है वो ना हो, जिससे आगे जाके आपको बहुत सारा जो रिग्रेट है वो फील करना पड़े, ठीक है। तो होप सो ये सारी जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो सब कुछ भी हम जो है वो देखेंगे। तो ऐसे आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में अभी भी आपके पास टाइम है, आप जो है अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट भी जो है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे एमसीए कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में जितने रेड कॉलेजेस है वो सारे ऑटोनॉमस है, तो वो भी उससे आपको जो है वो इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ चेक करना है तो सिंपली गाइज यहाँ से आप जो है उस कॉलेज का नाम जो है वो कॉपी कर लो एंड जो कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V कर दोगे तो उस कॉलेज का जो डिटेल में कट ऑफ है वो भी आपको जो है वो देखने को जो है वो मिल जाता है। तो ये बहुत ईजी आपके लिए इससे जो है वो हो जाएगा। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कट ऑफ यहाँ पे मिलते ही है। अगर आपको मुंबई का चेक करना है तो बस मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई के सारे एमसीए कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। पुणे का देखना है, नागपुर का देखना है, नासिक, अमरावती, औरंगाबाद सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इजीली आप यहाँ से कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप यहाँ से इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट करते रहोगे एंड तब तक जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब तक आपके पास कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस जो है
वो रेडी रहेंगे, ठीक है। बाकी डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी अपडेट्स तो आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।